मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता कोर्स के माध्यम से 25 साल पुरानी ओसीडी 95% कैसे ठीक हो सकती है? क्यों नहीं ठीक हो सकती है? क्योंकि भगवत गीता कोर्स जादुई कोर्स है। और आज इसी संदर्भ में एक ऐसी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ है, जिन्होंने 25 साल की ओसीडी 95% भगवत गीता कोर्स के माध्यम से ठीक कर ली है। कैसे ठीक की, क्या थी उनकी ओसीडी, वही जानते हैं। जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। जी, तो आप सबसे पहले व्यूअर को बताइए कि आपको कितने साल की ओसीडी थी? सर मेरे को करीब 25 साल की ओसीडी थी। जी, और अभी करीब करीब कितने प्रतिशत ठीक हो गई है? सर अभी करीब 95% मेरी ओसीडी है वो पूरी तरह ठीक हो चुकी है। जी, तो अब एक बार अपने लक्षण सभी व्यूअर को बता दीजिए कि क्या क्या सिम्टम थे। सर मेरे लक्षण क्या थे सर कि जब मैं कक्षा 10वीं में था उस समय मेरे को पूरक मिल चुकी थी, तो वो उस समय मेरे को थोड़ा सा कैसे डाउट हुआ कि अपन फेल होंगे या पास होंगे। जी, तो उस चक्कर में क्या सर, मैं सीट उठाने वाला सिस्टम था वो मैं करने लग गया था। तो वो धीरे धीरे मेरी आदत ऐसी पड़ गई थी कि मैं कहीं भी चलता, कहीं भी जाता, सिक्के उछालता और देखता कि इधर गिरा तो अपन पास हो जाएंगे, इधर गिरा तो फेल हो जाएंगे। वो तो कुछ समय तक 1-2 महीने में रिजल्ट आ गया, पास भी हो गए, सब हो गए। लेकिन उसके बाद उसमें क्या मेरी आदत सी पड़ गई जी, कि हर चीज को करने के लिए कंपल्सन करना पड़ता था। जैसे कहीं भी जा रहे हैं तो कि अपना इस चीज को अपन ने टच अगर नहीं किया तो अपना बुरा हो जाएगा, अपने साथ अनहोनी हो जाएगी, अपना ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार के विचार आते रहते थे। जी, तो ये विचार चलते चलते बहुत दिन तक जैसे चलते रहा। जैसे उसके बाद में जैसे मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ तो उसके बाद में मेरे को ऐसा लगता था कि अपन ने शायद पीछे किसी को ठोक तो नहीं दिया है, तो वापस में रिटर्न में अगर 10 किलोमीटर दूर हो तो वापस में सब देखने जाता था कि क्या कंडीशन बनी क्या ना बनी। वो वहाँ देखने जाता, उसको देखता, उसके बाद में मन को संतुष्टि मिलती थी, वापस रिटर्न में जाता था मैं। जी, इस प्रकार के सिस्टम थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे ये सिस्टम चलता रहा। उसके बाद में फिर मेरे को क्या भगवान के प्रति गंदे विचार आने लग गए जी, कि भगवान को अपन अगर एक बार माथा टेक दिया, उसके बाद डबल माथा टेकते समय बुरे विचार अगर अपने को आ गए हैं तो अपने को भगवान अब सजा दे देंगे, तो उसके बाद डबल से फिर माथा टेकना। तो ऐसे उसके बाद में ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरे दिमाग में ऐसे भी विचार आने लग गए। जैसे अपने सुबह सुबह उठे हैं, अपन लेटरिन बाथरूम के लिए गए तो उस समय गंदे विचार आ जाते थे कि ऐसा ना हो। विचार में आया था कि अपन ये कर रहे हैं, अपन भगवान पे तो नहीं चढ़ा दी, इस प्रकार के विचार आ जाते थे। जी, तो उससे काफी क्या है कि बहुत ज्यादा गिल्टी होती थी। मैं अपना आप को बहुत ज्यादा वो समझता था कि मैं बहुत पापी हूँ, भगवान मेरे को सजा देंगे, ऐसा करेंगे। तो उसके बाद में क्या होता कि जैसे आपके वीडियो में बहुत दिनों से देख रहा हूँ, 4-5 साल हो गए हैं जी, और उसके बाद में आपने जैसे गीता कोर्स लॉन्च किया, जी, इसको मैंने लिया और उसके बाद में मैंने आपके वीडियो सारे देखे। आपने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से अच्छे से समझाया जी, कि ऐसा है ऐसा जो भी उसमें। तो मेरे वो दिमाग में वो चीज, मैंने एक एक चीज को फॉलो किया और उससे मेरी जो ओसीडी कंपल्सन जो करता था मैं, और जिस प्रकार दिन भर गंदे विचार जो चलते थे वो सारे विचार अब खत्म हो चुके। दिन में मेरे को एक विचार भी गंदा नहीं आता है। मैं 95% सही हो चुका हूँ। और मेरे को भगवान से डरने लगता था। बीच में तो मेरा ऐसा मन हो गया था कि मैंने मंदिर को अवॉइड करना चालू कर दिया था, पूजन पाठ को बंद कर दिया था मैंने। लेकिन मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ अच्छे, और एक ही बार भोग देता हूँ, उसके बाद कोई डबल में धोख कोई देता नहीं हूँ। कोई मन्नत का कोई ख्याल मेरे दिमाग में आता नहीं है। और मेरे को अब ऐसा लगता है कि परमात्मा है, वो सबका भला करता है, कोई का बुरा नहीं करता है। वो जी, परमात्मा सबके लिए तो दाता है। और अपन जो लोग हैं जी, वो अपना बुरा क्यों करेगा? अपन ने ऐसा भगवान का क्या बिगाड़ा जो अपना बुरा कर देंगे? ये अपनी सिर्फ सोच है सर, अपनी जो साइकोलॉजी, अपने मन का वहम है। जी, सही कहा आपने। हाँ सर जी, तो भगवत गीता कोर्स में ऐसा आपको क्या सीखने को मिला जिससे आप इतने लाभान्वित हुए? सर भगवत गीता कोर्स में जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो बताया है कि अर्जुन ने कहा जी,
तो कृष्ण भगवान ने बताया कि ये तो तू क्या मारेगा, तू तो निमित्त है, तो पहले से ही मरे हुए, जो होना है वो तो होगा। तू कितनी कोशिश कर ले, तेरे से कुछ भी होगा। जो विधि का विधान है और जो होना है वो तो होके ही रहेगा जी। तो आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। आप तो सिर्फ अपने कर्म जी करता है, कर्म करते जाओ, अपने कर्म करो, कोई दिक्कत नहीं। और आपने स्पेस वाला सिस्टम बताया था, और उसके बाद में आपने एक चीज ये बताई थी कि जो अपने को बचपन से लोगों ने अपने दिमाग में जो डेटा फिक्स कर रखा है वो डेटा अपने को आज अपने को डेटा तकलीफ दे रहा है। बिल्कुल। जैसे कि मान लिया जाए कि अब जैसे मान लीजिए जंगल में रहते हैं, अपन जंगल में अपन अकेले रहे, अपने किसी चीज का ज्ञान नहीं है, तो अपने दिमाग, क्योंकि अपने को इस चीज का ज्ञान ही नहीं है, लेकिन अपने को क्या करा, समाज के लोगों ने अपने दिमाग के अंदर एक डेटा ऐसा फिक्स कर दिया है कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे ऐसा हो जाएगा। समाज ने अपने को बचपन से डरा के रखा है और वो डेटा अपने दिमाग में फिक्स हो चुका था। आपने बोला डेटा को डिलीट करो, तो सर अपन ने धीरे धीरे क्या वो जो अपने जो पुराने जो डेटा अपने दिमाग के अंदर जो फिट थे वो सब धीरे धीरे अपन ने डिलीट करा, और जैसे उन डेटा को डिलीट करा तो अपने को ऑटोमेटिक राहत मिलना चालू हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल। तो आपने गीता कोर्स से इतना लाभ लिया, रिटायरमेंट स्पेस से भी आपने बहुत लाभ उठाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अंत में आप कुछ भी मैसेज व्यूअर को देना चाहें? सर मैं अंत में सभी व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ जी, ये जो सारा खेल है ये सिर्फ मन का है, ये मन के बहकावे में ना आए और अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें, हंसी खुशी जीवन जिए। परमात्मा मनुष्य देह बहुत मुश्किल से मिलती है और बहुत ही अपने अच्छे कर्म किए तो अपने को मनुष्य की देह मिली, इसको हंसी खुशी अपने परिवार के साथ बिताइए। ये सारा जितना भी पूरा जो खेल है सारा मन का, इस मन के पीछे मत चलिए जी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सर ये कहना चाहता हूँ, खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मन क्या है सर, ये अपने ये विचार है ना, विचार अलग है, अपन अलग है। बिल्कुल सही कह रहे हो। विचार क्या है, विचार उनकी जगह है। विचार तो क्या है कि अभी हाल में सोच लेता हूँ कि मेरे मन में विचार आ गया कि मैं तो प्रधानमंत्री बन गया, अब मैं प्रधानमंत्री बन गया क्या? नहीं बनाना। तो विचारों को क्या, विचार तो कुछ भी आ सकते हैं, तो विचारों पे आप मतलब कंपल्सरी या रिएक्ट मत करो बिल्कुल भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। विचार कुछ भी आते जाते हैं, विचार से कोई मतलब नहीं। और ये सारा खेल सर मन का है और मन के पीछे कभी नहीं भागना है, अपना काम है वो करिए। और परमात्मा कभी किसी को सजा भी नहीं देता है और कुछ भी नहीं करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर जी, आप हमेशा खुश रहें, आप यूं ही जिंदगी में हंसते खेलते रहें। साइको गुरु टीम हमेशा आपके साथ है। ठीक है सर जी। अंत में मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है, रोज है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी ठीक हो सकते हैं, भगवत गीता कोर्स आपको भी ठीक करेगा। ठीक है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों,
अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।